गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिजिटल लर्निंग सेंटर में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने मिनरल्स के बारे में जाना था, तो आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसके पहले मैं पिछले क्लास में जो कुछ भी आप लोगों को बताया था उसका कुछ एक झलक मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि हमने जो है मिनरल्स में कहाँ तक किया था। तो सबसे पहले मिनरल्स के बारे में हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने मिनरल्स क्या है ये देख लिया था। इसमें से फिर माइक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स, दो टाइप के मिनरल्स होते हैं। मैक्रो मिनरल्स, जिन मिनरल्स की आवश्यकता जो है हमारे शरीर को अधिक मात्रा में होती है वो होता है। माइक्रो मिनरल्स, जिन खनिजों या मिनरल्स की मात्रा हमारे शरीर को कम मात्रा में होती है वो माइक्रो मिनरल्स होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे थे कि जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं उनमें कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं जिनकी आवश्यकता थोड़ी कम मात्रा में हमें होती है वे आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोबाल्ट, जिंक, ऐसे ही और कई तरह के होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि स्रोत क्या होते हैं, यानी कि सोर्सेस ऑफ मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स के या खनिज के क्या स्रोत होते हैं इसमें। मीट, ग्रेन, फिश, मिल्क एंड डेयरी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि खनिज के क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस ऑफ मिनरल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों हम लोगों ने इसमें भी जाना था। देन आफ्टर हम लोग कुछ आवश्यक जो खनिज तत्व होते हैं उन खनिज तत्वों को भी बारी बारी से देखा था। कैल्शियम के बारे में देखा, कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो डेफिशिएंसी होती है, एक्सेस जो होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। सोडियम के बारे में भी देखा था, सोर्सेस, डेफिशिएंसी, एक्सेस, सब कुछ। देन हम लोग फास्फोरस के बारे में भी सब कुछ जान लिए। फिर पोटेशियम के बारे में जान लिए, मैग्नीशियम के बारे में भी जान लिए थे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे की जानेंगे। यानी कि यहाँ तक जो है हम लोगों ने मैक्रो मिनरल्स यानी जिन मिनरल्स की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है उसके बारे में जाना था। अब हम लोग जो है कुछ माइक्रो मिनरल्स यानी कि जिन मिनरल्स की आवश्यकता थोड़ी कम मात्रा में होती है उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, माइक्रो मिनरल्स है, यानी कि सूक्ष्म खनिज। ये पहले भी मैंने आप लोग को बता चुका है कि जो इन मिनरल्स या जिन खनिजों की आवश्यकता जो है हमारे शरीर को थोड़ी कम मात्रा में होती है बाकी और जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं उसकी कंपैरिजन में। तो ये माइक्रो मिनरल्स, फिर से मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि माइक्रो मिनरल्स वे मिनरल्स होते हैं जो मानव के पोषण के लिए आवश्यक तो होते हैं किंतु इसकी बहुत कम मात्रा आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि कुछ ही मात्रा अगर हम लोग को इसकी मिल जाती है तो उससे भी हम लोग के शरीर में जो है इसकी पूर्ति हो जाती है। तो इनमें से फर्स्ट जो माइक्रो मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट हम लोग का होता है क्या है, आयरन। आयरन, जिसको हम लोग लोह तत्व भी बोल सकते हैं हिंदी में। आयरन क्या करता है कि यह लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसके अभाव में लाल रक्त कणिकाएं जीवित नहीं रह पाती। यानी कि हम लोग के बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, उनको जो है ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उनको बनाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब खून की कमी हो जाती है तो आयरन की मात्रा अधिक लेने के लिए बोलते हैं। आयरन की मात्रा अधिक लेने के लिए अगर कोई सलाह देते हैं तो वे हमें ज़रूर बताते हैं कि पालक खाएं, मेथी, दाल, गुड़, किशमिश, मछली, अंडा, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को क्या करनी चाहिए, आयरन के स्रोत के तौर पे जो है खानी चाहिए। कई बार क्या होते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन क्या होती है कि उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उनको स्पेशली आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं, या फिर और क्या क्या सिरप वगैरह आजकल तो बहुत आते हैं, वे सारी चीज़ें उन लोगों को दी जाती है। तो यही है आयरन की। आयरन जो है हमें याद रखना है कि ये क्या करता है, हम लोग के बॉडी में जो ब्लड्स होते हैं, खासकर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको क्या करता है, ये बनाता है। यानी सीधी सी बात समझ लेना है कि खून बनाता है। और इसके स्रोत में अगर हम लोग बोले तो स्रोत में हम लोग को याद रखना है जो पालक होते हैं, मेथी, दाल, गुड़, मेवे, किशमिश, मछली, अंडा, ये सारी चीज़ें जो है क्या होती है, हमारी आयरन के स्रोत होते हैं। फंक्शंस ऑफ आयरन में अगर हम लोग बात करें तो आयरन की सीधी सी बात है, पहली बार ही हम लोग देख चुके हैं कि आयरन क्या करता है, शरीर में खून की बात, खून को बनाता है।
तो यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं कि आयरन मानव शरीर में लगभग 70% लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी हम लोग के जो भी आयरन्स होते हैं या जो भी लौह तत्व होते हैं वे हमारे शरीर में क्या करते हैं, 70% जो है हम लोग के रेड ब्लड सेल्स में ही पाए जाते हैं। ये लाल रक्त कोशिकाएं मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। अब हीमोग्लोबिन तो हम लोग को पता है कि रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाएं ही होती हैं। तो यहाँ सिंपल सी बात यही है कि ये लाल रक्त कोशिकाएं भी मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करती हैं। हम लोग का खून जो है लाल दिखता है हीमोग्लोबिन के वजह से ही, और इसी का निर्माण क्या करते हैं, आयरन भी करते हैं। तो यही है आयरन की, ये सारी बातें एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। आयरन लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। अगर इसकी कमी हम लोगों को हो गई तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वे जीवित नहीं रह पाते हैं, मीन्स कि खून की कमी हो जाती है। सोर्स में पालक, मेथी, दाल, गुड़ी ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके कार्य में अगर देखें तो 70% आयरन जो है हमारे लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये लाल रक्त कोशिकाएं ही क्या करती हैं, हीमोग्लोबिन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट जो है डेफिशिएंसी आयरन, यानी आयरन की कमी अगर हो जाएगा तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, आयरन की कमी अगर हो गया तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा, इसकी कमी से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फिर थकान महसूस होगा, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, नाखूनों का सफ़ेद अगर हो जाता है तो उससे भी समझना है कि क्या होगा कि हम लोग के शरीर में आयरन की कमी हो गई है, मीन्स हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। मीन्स हम लोग इसको समझ सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स की भी कमी हो गई है कि नहीं। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है कि आँखों के नीचे जो है काले घेरे हो जाते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं कि झाई पड़ जाते हैं, ऐसे देसी लैंग्वेज में बोलते हैं झाई पड़ गया है, या फिर आँख के नीचे काला काला जो हम लोग को दिखने लगता है घेरे, वो सारी हो जाती हैं आयरन की कमी से। साथ ही क्या होता है, हाथों पैरों में ओडेमा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। गर्भकाल के दौरान क्या होता है कि स्त्री में आयरन की कमी हो जाती है, उसके वजह से उसके जो बच्चे होते हैं बच्चे में भी खतरा उत्पन्न हो जाता है, कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जो नॉर्मल होने का होता है एक बच्चा हो सकता है अब नॉर्मल हो जाए। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं होती क्या है, आयरन की कमी से होती है। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी, तो आयरन की दैनिक आवश्यकता जो है 24 से 40 मिलीग्राम रखी गई है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होते हैं उनको नॉर्मली जो है 24 से 40 मिलीग्राम तक आयरन लेनी चाहिए। अगर वही महिलाएं हैं और अगर गर्भवती स्त्रियां हैं तो उनको जो है थोड़ी आयरन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, उनको 32 से 40 मिलीग्राम तक कंपलसरी लेना होता है। और जो पुरुष और छोटे बच्चे हैं वे 20 से 25 मिलीग्राम तक भी ले सकते हैं। अब यहाँ एक बात ये समझने वाली है कि स्त्रियों को जो है आयरन की अधिक आवश्यकता क्यों पड़ती है प्रतिदिन। तो जाहिर सी बात है, जो बालिकाएं होती हैं या गर्भवती महिलाएं होती हैं, बालिकाओं में क्या होता है कि उन लोगों का मंथली मेंस आता है, जो माहवारी होता है, तो उसकी कमी से भी क्या होता है, खून की कमियां उन लोगों के शरीर में हो जाती है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए ही जो है हम महिलाओं को या फिर जो समझ सकते हैं बालिकाओं को जो है अधिक आयरन की आवश्यकता होती है। वहीं पे गर्भवती महिलाओं की भी अगर बात करें तो गर्भवती महिलाएं के शरीर में एक बच्चा ऑलरेडी पल रहा होता है, उसे भी ब्लड की आवश्यकता होती है। जो बच्चे उसके पेट में होते हैं उनको भोजन जो है महिलाएं से ही मिलती हैं, यानी माता से ही मिलता है। तो इस वजह से भी जो है गर्भवती महिला को ज़्यादा आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पुरुषों और बच्चों की तुलना में जो है महिलाओं और बालिकाओं को आयरन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, ये बात हमेशा याद रखना है। और साथ ही साथ जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, वे जो 20 से 25 मिलीग्राम जो है आयरन ले सकते हैं, और गर्भवती महिलाओं या बालिकाओं के लिए 32 से 40 मिलीग्राम। अगला जो हमारा माइक्रो मिनरल्स है वो है आयोडीन। आयोडीन शरीर की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक है। ये कैरोटीन पदार्थ को विटामिन में बदलने की सहायता करता है, यानी जो कैरोटीन के पदार्थ होते हैं वे क्या करते हैं, इसको विटामिन में कन्वर्ट करते हैं, जो मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। और आयोडीन क्या होता है, जनन प्रक्रिया को ठीक करने के लिए भी आवश्यक होता है। अब इसके सोर्स की बात अगर करें हम, तो सी फूड होता है, यानी कि समुद्री भोजन, मछली
आयोडीन सॉल्ट यानी कि नमक, पालक, पत्ता गोभी, लहसुन, टमाटर, नींबू, मूली इत्यादि, ये सारे के सारे क्या हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सारे आयोडीन के स्रोत हैं। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसकी दैनिक आवश्यकता जो है 100 से 130 मिलीग्राम जो है प्रतिदिन हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। अब अगर आयोडीन हम लोग कम मात्रा में लेते हैं तो क्या हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग आयोडीन की कम मात्रा लेंगे तो कुछ तो दुष्प्रभाव होंगे ही। जैसे यहाँ पे क्या दिया है कि घेंगा होता है, गिलहड़ जिसको बोलते हैं, गले के नीचे का भाग, या फिर गला बोल सकते हैं कि फूल जाता है कि नहीं, ये रोग हो सकता है। इसके अलावा थायराइड ग्रंथियों में विकार उत्पन्न होती है, जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलते हैं या बनते हैं वे भी अनबैलेंस हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से क्रेटिनिज्म से ग्रसित हो सकते हैं, यानी ये क्या हो गया, क्रेटिनिज्म जो है बच्चों में सही विकास नहीं करता है, बच्चे बौना हो जाते हैं, नाटा हो जाते हैं और कई विकार उत्पन्न हो सकते हैं आयोडीन की कमी से। और साथ ही साथ अगर गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी हो गई नवजात में, तो जो बच्चे पैदा होते हैं वे मंदबुद्धि होते हैं, उनका दिमागी विकास जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आयोडीन की सही मात्रा जो है हम लोग नहीं लेने तो। अब अगला जो माइक्रो मिनरल्स है यानी सूक्ष्म खनिज है वो हमारा है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन क्या करता है कि हमारे दांतों के इनेमल यानी हम लोगों के दांतों की मजबूती के लिए, आप लोग समझ सके, या जो मस्कुड़े होते हैं उनकी मजबूती करने के लिए या उनको बचाने के लिए जो है बहुत ही उपस्थित होते हैं। और फ्लोरीन खासकर जिसका जो 96% जो होता है ये हड्डियों और दांतों में ही पाया जाता है, यानी कि ये बहुत ही कम मात्रा में हमारे मसल्स में पाए जाते हैं। अगर बात करें हड्डियों की तो इसमें 96% जो है फ्लोरीन हम लोग के हड्डियों में मौजूद रहता है। यानी सिंपल सी बात याद रखना है हमें कि फ्लोरीन अधिक जो होता है हमारे हड्डियों में ही मौजूद होता है। अब कुछ ही 4% मांसपेशियों में मौजूद होता है जिसका उतना कोई वैल्यू है नहीं। तो अधिकतर हम लोग को याद रखना है क्या, कि फ्लोरीन जो है हम लोग के हड्डियों और दांतों में ही पाए जाते हैं। अब इसके सोर्स की बात करें तो जैसे जो समुद्री भोजन होते हैं उससे भी मिलता है, पनीर से भी मिलता है, चाय से भी हम लोग को क्या मिलते हैं, फ्लोरीन मिलता है। अब ये जान के चाय पीने मत लगना सब कोई कि फ्लोरीन जो है चाय से मिलता है तो हम लोग अधिक चाय पिएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो अंश होते हैं उसमें मौजूद वो सिर्फ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अब रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की दैनिक आवश्यकता जो है विभिन्न आयु वर्ग के लिए जो है अलग अलग निर्धारित की गई है, यानी अलग अलग आयु वर्ष के लिए अलग अलग फ्लोरीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो कि 0 से 6 माह के जो बच्चे होते हैं उनको फ्लोरीन की डेली मात्रा यानी 0.01 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, यानी बहुत ही कम मात्रा। जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए, जो 1 से 3 इयर्स के होते हैं उनको फ्लोरीन की 1 mg यानी 1 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। उससे बड़े जो होते हैं 6 to 13 इयर्स 2 mg की, और 14 ईयर्स से जो अप होते हैं उनको मिनिमम जो है 3 mg पर डे क्या रखी गई है, इसकी फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट रखी गई है। आप लोग ये वीडियो पॉज करके जो है अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैं जो है सिंपली बस आप लोगों को पॉइंट बताते जा रहा हूँ। बाकी आप वीडियो को पॉज करके और अधिक से अच्छे से पढ़ें। अब अगर फ्लोरीन की मात्रा अगर हम लोग अधिक ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ अधिक खाने से भी हानि है, कम खाने से भी हानि है, ये शुरुआत से ही मैं बताते आ रहा हूँ। तो यहाँ फ्लोरीन की मात्रा अगर अधिक ले लेते हैं तो कई घातक रोग जो है इससे जन्म लेते हैं, कई घातक रोग हो सकते हैं। इससे हमारे क्या हो सकते हैं, किडनी खराब हो सकते हैं, या फिर जो हम लोग के जोड़ों होते हैं, ठीक है, जोड़ होते हैं हड्डियों के या दांतों के, वहाँ पे फ्लोरोसिस नामक रोग हो सकता है। फ्लोरोसिस भी क्या होता है, हड्डियों में पाया जाने वाला रोग होता है जिससे हड्डियाँ जो हैं कमज़ोर हो जाती है। एक रोग मैंने आप लोगों को बताया था ऑस्टियोप्रोसिस, वो भी उसी टाइप से है, यानी हड्डियाँ जल्दी ही टूटने लगती हैं कमज़ोर होकर। या फ्लोरोसिस जो है इसमें हड्डियाँ जो हैं खोखले हो जाते हैं, खोखले होकर के जो टूटने लगते हैं। अब कॉपर, इसके अलावा जो है कुछ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, ये भी खनिज तत्व हैं जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हम लोग के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। अब आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।